देखो, एक बात बहुत गहरी समझने की है कि परमात्मा दिखते नहीं है ना। और आत्मा भी साकार शरीर में अनुभव होती है, आत्मा भी नहीं दिखती है ना भाई। तो अब परमात्मा दिखते नहीं है, निराकार है। वो कोई शरीर नहीं लेते अपना, उनका कोई अपना शरीर नहीं है। तो इस राज को बहुत अच्छी रीति समझते हुए निराकार होकर रहना, साकार शरीर में निराकार होकर रहना। निराकार होकर रहना मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आकर्षण और विकर्षण से परे रहना, अच्छे और बुरे से परे रहना, सुख और दुख से न्यारे रहना, है ना भाई। ऐसी अवस्था बनाना। तो ऐसी अवस्था बनाने वालों के लिए ही बाबा मुरली चलाते हैं, और बाबा उनको ही कहते हैं मीठे बच्चे। बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। हाँ, सर्विस का शौक रखो भाई। सोसाइटी शब्द सोशल वर्क से आया है, और सबसे बड़ा सोशल वर्क क्या है भाई? हर आत्मा की आत्मीयता से सेवा करना। आत्मीयता, अपनेपन का भाव बढ़ाओ। अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो। आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके लिए भरे हृदय से प्यार हो, और सबके लिए खुला हृदय का द्वार हो। सबके लिए एक जैसा, सबके लिए हृदय का द्वार खुला हो, ऐसी सर्विस का शौक रखो। कई बच्चे हैं जो पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं। उसका कारण क्या है भाई? उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती रहती है, तो यही कहा जाता है कि भाई इनकी तकदीर में नहीं है। अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। कर्म बंधन का मतलब क्या हुआ? खोटे कर्म। क्योंकि गलत कर्म करके ही व्यक्ति जेल के बंधन में बंधता है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो कर्म बंधन का अर्थ बड़ा गहरा है। कर्म बंधन अर्थात खोटे कर्म। आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप बिल्कुल श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। तो बार बार पुरानी दुनिया क्या है? जेल। हाँ, तो बुद्धि जेल में है, मतलब कर्म खोटे हैं, पक्के में। बार बार पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षण जा रहा है, मतलब उस आत्मा के कर्म खोटे हैं। ये अच्छी रीति समझ जाना भाई। स्वाद के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। देखो, रहम दिल बनने का स्वाद, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहमदिल बनना जानते हैं। रहमदिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ख्याल चलेगा, देखो भाई, विषय विकारों के कारण आत्माएं कितना दुखी है, तो वो ब्राह्मण बच्चा क्या करेगा? पूरी तरह पवित्र भी रहेगा और लोगों को भी पवित्र बनाने की जुगत में रहेगा। हाँ, बाबा के लिए तो गाते हैं भाई, तू प्यार का सागर है ना भाई। ओम शांति। भाई यह जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तो बाबा कैसे प्यार लुटाता है भाई? ये तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है। तो यह बाप सबसे प्यारा है,
बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा, तो जरूर खुशी होगी उसको। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है भाई? है वह तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि सब चढ़ाते हैं। है भाई, तुमको तो दूध चढ़ाने की दरकार ही नहीं है। निराकार भगवान तो वह तो पिता हुआ ना भाई। अब कोई बच्चा अपने बाप के ऊपर दूध चढ़ाएगा क्या? सोचो, दूध चढ़ाएगा कि दूध पिलाएगा? सोचो। तो वो निराकार परमात्मा भाई ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं, तो ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं मतलब वो ज्योति स्वरूप है ना, निराकार है ना। तो भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है भाई। ज्योति स्वरूप है मतलब कोई अग्नि है, कोई ज्योति है, ऐसा नहीं है। ज्योति स्वरूप मतलब जैसे ज्योति माने अग्नि, तो अग्नि में जैसे अच्छे बुरे का चाहे कचरा डालो तो भस्म करेगी, शुद्ध घी डालो तो भस्म करेगी। उसी प्रकार अच्छा बुरा सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्यारे पिता परमात्मा को। तो ज्योति स्वरूप, ज्योति नहीं है, ज्योति स्वरूप है। हाँ, तो वो निराकार है, तो वो पिता हुए ना भाई। भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और कोई को नहीं चढ़ता। जब भी कोई भी गीत भगवान के बनते हैं, चाहे वो कृष्ण जी के नाम पर बने सुने, लेकिन भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है ना भाई। बाप का घर क्या? शांति धाम, मतलब शांति धारण हो जाती है अंदर में है। तो बाप के घर का वर्षा हो गया और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा। तो बाप के जो गुण हैं वो अपने गुण हो जाते हैं। तो बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है ना भाई। तो बाप का घर कहाँ? परम धाम, शांति धाम। इसमें कोई अदली बदली तो नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं, भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती घिरती अर्थात अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है और प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता भाई। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, वो एक ही होगा ना। तो एक ही देश से हम आए, सब हम एक ही तो हैं। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। वह चल है और वह अचल। मुक्तिधाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। तो तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। 4 युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है ना। इसलिए पूरे संसार में ब्राह्मण को ही मुख्य माना जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजा कराई जाती है। तो जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं हैं। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर निकल आएगा भाई। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, देखने में आता है। कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं।
इस सृष्टि चक्र को जानना तो बिल्कुल कॉमन बात है, समझेंगे तो सब, क्योंकि मुक्ति तो सबको पानी है। बल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो यह आता है ना भाई, कि भाई मुझे जाना है। कितनी भी बूढ़ी माता होगी वो कहेगी मुझे जाना है, कहाँ जाना है, तो ऊपर की ओर इशारा करेगी। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं भाई, यह तो पढ़ाई है भाई। बस इतने अंतर है कि वह हद की पढ़ाई है और यह बेहद की पढ़ाई है। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी भी बनना है भाई। सब उनको याद करते हैं, सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना भाई। वो चक्र में जो स्वास्तिक चिन्ह बना है वो चक्र है, और चक्र में जो बीच में बिंदी है वो कौन है, वो बिंदी मैं हूं। ऐसा समझना चाहिए। तो वो आत्मा की स्थिति अवस्था भी चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। हाँ, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। तुम गड़बड़ नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर में बैठकर दूसरी आत्मा गड़बड़ कर देगी। हाँ, बाबा खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा बाबा समझा रहे हैं कि लोग खुद बोलते हैं कि भाई मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, तो पुरुषार्थ करो ना भाई। जान रहे हो भाई आप में क्या अवगुण है वो अच्छी रीति जानो। ऐसे नहीं हाँ मैं तो सब बढ़िया हूँ, ऐसा है। आजकल तो भाई शारीरिक स्वास्थ्य को भी व्यक्ति ने ऐसे ही ले लिया है। वो सर्दी खांसी बुखार भी चढ़ रही है तो भी कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो भी कहेंगे मैं बढ़िया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ कहेंगे। ऐसा ही है, जमाने भर के अवगुण रहेंगे और कहेंगे मैं तो बढ़िया हूँ। भाई सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। एम ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सीधी है, पुरुषार्थ करना पड़ता है भाई। बाबा ने पहले भी समझाया, यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना भाई। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु हुई लाखों वर्ष की है। कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अब आप सोचो, इतने दृश्य देखने के बाद, इतने हत्याओं के दृश्य देख रहे हैं, बलात्कार के दृश्य देख रहे हैं, बेईमानी हो रही है। भाई बच्चा कोई बेईमानी करेगा क्या? गफलती कार्य कर रहे हैं तो कलयुग बच्चा है बोले, किस आधार पर बच्चा है भाई सोचो। लेकिन तुम क्या कहते हो, हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि यह क्या लिखते हैं भाई। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है फिर? हिंदुओं की आदमशुमारी कब निकलती है? हिंदू और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं ना भाई। देवी देवताओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं तो उससे स्पष्ट है ना कि वो देवता कौन से धर्म के थे। सोचो, वो देवता धर्म है। बोलो, तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं है भाई। अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती हैं भाई। अब उस समय जब मुरली चली थी तब अखबार का था, अभी तो सोशल मीडिया आ गया है भाई।
भाई अखबार वाले तो पैसे बहुत लेते हैं, समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। धीरे धीरे करके पटा दो भाई पैसे, बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आँख खुले। ऐसे नहीं कि कई बरस में एक बार छप गया तो हो जाएगा। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आँख खुलेगी। हाँ, अरे अब कोई सुनता ही नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। नहीं भाई, आप डालो तो सही। अभी आप ये मुरली को आप भेज सकते हो, अच्छी रीति है ना भाई। मुरली के जो है पढ़ने वाले, सुनने वाले ज़्यादा होने चाहिए। ये जितने भी सुन रहे हैं मुरली, उनकी ड्यूटी है कि वो मुरली को भेजें और फ़ोन करें, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है भाई। बहुत है जो माया के तूफान में आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर ही जाती है। और ये यूट्यूब पर अब जो मुरली चल रही है वो तो पूरे विश्व में एक बार में चली जाती है। बहुत सारे ग्रुप आप अपने लेवल पर बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप भी जब बनाओ भाई तो उनसे फ़ोन करके पूछ लो कि भाई हम आपको ऐसे ऐसे ग्रुप में जोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि ग्रुप बनाया और किसी को भी जोड़ दिया, फिर वो हट रहे हैं, बार बार लेफ्ट हो रहे हैं। नहीं, बहुत युक्ति से सेवा करनी चाहिए। तो आप रोज डालो, बाबा कह रहे हैं, मेहनत तो है ना भाई। तो सारा दिन ये ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तो तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना भाई। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र देखो कैसे फिरता रहता है नहीं भाई। हाँ, इस चक्र को कोई नहीं जानता। ड्रामा है ना। हाँ, सब थोड़ी ड्रामा को समझेंगे भाई। कैसा ड्रामा है? जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं। तो कहाँ गया स्वर्ग भाई? नीचे। नीचे का मतलब क्या हुआ कि वो स्व वाली स्थिति समाप्त हो गई। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को भूल गया कि वो एक आत्मा है। अब ड्रामा को तो फिरना ही है ना। बाबा आए हैं हरेक को स्वयं की पहचान कराने। हाँ भाई, वो जो ड्रामा करते हैं वो आर्टिफिशियल ड्रामा है, टेम्परेरी 3 घंटे का बनावटी ड्रामा है। और ये जो ड्रामा है ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। वास्तव में दुनिया में तो किसी के पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, लेकिन समझेंगे अपने आप को महाज्ञानी। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर यह बातें ठहर न सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। भाई स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं। अब पूजा करने से क्या फायदा है भाई, बताओ? स्वास्तिका क्यों बनाते हैं उसका किसी को कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते स्वास्तिका का। भाई स्वास्तिक मतलब स्वयं के प्रति आस्तिक। अभी आज का व्यक्ति स्वयं के प्रति कहाँ आस्तिक है? खुद को ही कहता रहता है मैं मूर्ख खल कामी, कहता है ना भाई। तो स्वयं के प्रति आस्था कहाँ हुई?
स्वयं से ही प्रीत नहीं कर रहा है ना? कहाँ कर रहा है स्वयं से प्रीत? जो व्यक्ति स्वयं से ही प्रीत नहीं कर रहा है वो औरों से कैसे प्रीत करेगा? है? तो यह चक्र बहुत अच्छी रीति समझाना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ भाई, स्वास्तिक चिन्ह में आपने देखा होगा कि सतयुग जो है राइट हैंड की तरफ दरवाजा खुलता है, 3 तरफ बंद रहते हैं और बीच में बिंदी लगी रहती है। फिर त्रेता युग में नीचे की तरफ दरवाजा खुलता है। फिर द्वापर युग में लेफ्ट हैंड की तरफ दरवाजा खुलता है और कलयुग में ऊपर की तरफ दरवाजा खुलता है। बहुत अच्छी रीति समझना। कभी गौर किया? बाबा कहता है स्वास्तिका पर अच्छी रीति समझाओ। तो राइट हैंड की तरफ दरवाजा खुलता है सतयुग में। क्यों? क्योंकि सब सतयुग में सत्य पर चलते हैं, राइट पर चलते हैं। सत्य है ना, राइट। हाँ, है ना भाई? कहते हैं ना तुमने बहुत राइट कहा, बिल्कुल सत्य कहा। और बिंदी लगी है, बिंदी किसका प्रतीक है? आत्मा का। बहुत अच्छी रीति समझना। एक बिंदी लगी है मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस सृष्टि चक्र की नॉलेज को अच्छी रीति धारण करे। हाँ, चक्र की नॉलेज को धारण करना है, केवल नॉलेज तक सीमित नहीं रखना है। हाँ, धारण करना मतलब अपने को बिल्कुल सत्य स्वरूप में स्थित करना। बिंदी बनी है मतलब अपने को बिल्कुल बिंदी समझना, छोटा, नम्र। फिर त्रेता में क्या होता है? 2 कला नीचे उतर आते हैं, इसलिए नीचे की का गेट खुला है ना? फिर द्वापर युग में लेफ्ट की तरफ गेट खुला है ना भाई? क्योंकि द्वापर से फिर स्वयं की पहचान को भूल जाते हैं। हाँ, देखो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। कौन भूल जाता है? आत्मा। सोचो, तो किसी को तो पता ही नहीं है। बाबा कहता है कि तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, यह राजयोग है। लेकिन कोई इस बात को समझता ही नहीं है। कैसे समझेगा? जब तक वो स्वयं को आत्मा न समझे तब तक कोई व्यक्ति की कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है और शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। हाँ, तो बहुत खुशी रहेगी भाई। हाँ, बाबा कहता है बहुत खुशी में रहना है होता है। अंदर जब बहुत खुशी होगी तो शांति बिल्कुल होगी। वास्तव में खुशी ही शांति है और दुख अशांति है। एकदम सिंपल सी बात। अब जो है माने टेम्परेरी नाच गाना करेंगे, खाना रिकम रिकम का करेंगे और खुशी प्राप्त करते रहेंगे तो वो खुशी कितनी देर की रहेगी भाई? है। लेकिन अपने सत्य स्वरूप की पहचान की जो खुशी है वो अविनाशी है, वो तो तुम हो ही। और खाना सदा नहीं है, तो घंटों बनाया और 5 मिनट में खाया और ख़त्म। तो बाबा ने एक एक बात को समझाने के लिए कई युक्तियाँ बताई। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। लॉकेट बने हैं ना भाई, बैच, उसमें त्रिमूर्ति का चित्र है। तो बाबा कह रहे हैं बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, जो बैग छपते हैं। बैग जगह जगह लेके जाते हो, है ना भाई? त्रिमूर्ति और चक्र, भले लक्ष्मी नारायण के चित्र में और शब्द है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। तो बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं,
श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है, किसी को भी नहीं मालूम। देखो कितनी खुशी की बात है, बाबा कह रहे हैं तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। भाई सबसे पहले तो ट्रस्टी लोगों को समझाओ, है कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। भाई बाबा तो बैठे हैं ना भाई, तुम क्यों समझते हो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भाई खर्चे की तो बात नहीं है, पूरा विश्व का मालिक हमारे साथ है। तो पहले तो यह समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, हाँ कि क्या भाई मैं सर्विस कर रहा हूँ। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ऐसी छोटी मोटी जिम्मेवारी थोड़ी है भाई, है? लेकिन क्या है, ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। स्वाद तो वस्तुओं का बैठा हुआ है, मेरे को तो फलानी चीज़ पसंद है। हाँ अब भूख लगी तो क्या करेंगे भाई, भूख लगी तो तुम कुछ भी खा के भूख मिटा सकते हो, फिर वहाँ पसंद क्यों ढूंढना भाई। सोचो, शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से जो चीज़ है वो खानी चाहिए, है ना भाई, है ना। अपने मन पसंद चीज़ थोड़ी खानी चाहिए, वो मन पसंद चीज़ खाने के कारण ही तो शरीर बीमार होता चला जाता है। हाँ बहुत अच्छी बात समझना, मन मत कितनी जगह लगाते हैं हम। और श्रीमत क्या चीज़ है ना। तो शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से उम्र बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो वस्तु का स्वाद नहीं गया, वो चीज़ नुकसान कर रही है। लीवर भाई 40 साल के बाद आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो जब बाहर दिखने वाली आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो निश्चित रूप से अंदर का लीवर किडनी वो भी तो कमज़ोर हो रहा होगा ना भाई, है। लेकिन उसके ऊपर लोड डालते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वस्तुओं का स्वाद है, तो लगे रहते हैं ये बनाऊं वो बनाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। ज्ञान का स्वाद नहीं है। जब ज्ञान का स्वाद बैठेगा ना तो सारे स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। हाँ तो ज्ञान का स्वाद नहीं है तो रहमदिली का भी स्वाद नहीं होता। किसी पर रहम ही नहीं आता कि देखो आत्माएं कैसे भटक रही हैं अज्ञानता के अंधेरे में। हाँ, नहीं तो भाई तुम तो बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। भाई सुना और ये भागा। मुझे तो लगता है कि बाबा ने ये बोला है तो इसे फटाफट सब मिल के कर लेना चाहिए, लेकिन कोई रुपया में अटका है, तो कोई भैया बहना में अटका है, तो कोई अपने नौकरी चाकरी में अटका है, तो कोई स्वाद में अटका है, तो कोई मान सम्मान में अटका है। देखो कैसे अटके बैठे हैं, कैसे अटके बैठे हैं। जिसको बाबा की याद रहेगी ना तो वो कुछ भी ख्याल नहीं करेगा। अब आज जैसे बाबा ने पूरे देश में न जाने कितने प्रोग्राम करवाए, तो क्या हमारे पास पैसा था क्या, है? सोचो कैसे बाबा ने मैनेज करवाया। बैठे हैं ना भाई बाबा करन करावन हार, लेकिन वैसा नशा रहे तब तो, है कि नहीं। सोचो अगर फुर्सत हुई तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। अब पूरे समय अपने ही उलाना दिए जा रहे हैं, ये ऐसा बोल रहा है वो ऐसा कर रहा है। तुम जितनी बातें दुनिया भर की कर रहे हो उसके बदले ज्ञान का मनन चिंतन करो, ज्ञान का वर्णन करो तो तुम्हारा उद्धार होवे। नहीं तो कोई अपने शरीर की बातें कर रहा है, तो कोई अपने धन दौलत की बातें कर रहा है,
कोई धन की जो है गरीबी दिखा रहा है तो कोई धन का रौब दिखा रहा है। सोचो भाई, फॉरेनर्स भी कोई आए तो भी उनको समझाओ। क्यों? सब तो आत्माएं हैं ना भाई। बाबा को सब याद आते हैं। क्यों? बाबा के तो सब बच्चे हैं। कितनी अच्छी नॉलेज है भाई। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है भाई। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु सन्यासियों को क्या मालूम राजयोग क्या है, वह तो दे ही नहीं सकते। तुम्हारे पास तो बिल्कुल फैक्ट फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए भाई। प्रोजेक्टर पर भी तुम समझा सकते हो, सब चित्र दिखाए तो बड़े बड़े चित्र रहेंगे, प्रोजेक्टर में थोड़ा चमकता रहेगा तो नॉलेज बहुत अच्छी दे सकते हो। वह सुनकर बहुत खुश होंगे। पूछना चाहिए भाई, बताओ क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, कहीं भी तुम गाड़ी में ले जाके, हाँ हम तो सोचते हैं कि भाई बड़ी सी गाड़ी सजाएं बढ़िया, उसमें खूब अच्छी प्रदर्शनी लगाएं और 8-10 भाई मिलके पूरा गांव गांव घूम के और प्रोजेक्टर लेके माइक लेके और गांव गांव में जा जा के समझावें भाई। शाम को तो सब फ्री हो जाते हैं, गांव में बैठ के चौंगी बीड़ी पीते रहते हैं तो इधर उधर की निंदाचारी करते रहते हैं, तो वहाँ जाके अच्छी सर्विस कर सकते हो। भाई इसमें कोई मना नहीं करेगा, स्लाइड्स सब ले जाओ। और भाई फॉरेनर को समझाना है तो अंग्रेजी में हो तो अच्छा, मेहनत भी तो करनी है ना भाई। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाएगी ना। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं भाई। हम तो जो बड़े बड़े गुरुओं के जो प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ बिल्कुल ज़रूर जाते हैं, कैसे भी करके उस गुरु से मिलने की कोशिश करते हैं। हाँ, हालांकि वो अपने ऐसे अभिमान में रहते हैं कि बस मैंने कहेंगे हारमोनी की बात और खुद किसी से ना मिलेंगे। सोचो तो भाई, चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अक्लमंद चाहिए, है नहीं तो घटिया ही चीज खरीद के ले आए। अब भाई मान लो जैसे प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं बाबा, तो भाई अच्छा होना चाहिए ना, वो भी समझ होनी चाहिए। हाँ, अभी तो कितने साइंस के साधन निकल गए हैं। बाबा तो उस समय स्लाइड्स और प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे, उस समय जब मुरली चली। तो स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े। कितनी भाषा भेद है, सोचो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। फिर प्रोजेक्टर पर भी कहाँ समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब तो अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है भाई। नहीं तो क्या पद मिलेगा है। मनुष्य तो बेचारे बहुत दुखी है। हाँ, अभी तो खूब चिंतन मनन कर करके खूब व्हाट्सएप में मैसेज हम करते रहते हैं। अब करें क्या, किसी को फुर्सत ही नहीं है सुनने की। अब मैसेज भी भेजो तो सब कोई थोड़ी पढ़ पाते हैं, पर्सनल फिर फ़ोन भी करो। तो बाप का परिचय देने से खुशी होती है कि नहीं होती है भाई। बाबा इतना मीठा है, लेकिन वैसे बाबा की याद रहेगी तब तो बाप के परिचय देने में खुशी होगी। कई बच्चों को तो बाबा ने कभी देखा भी नहीं है और ना बच्चों ने बाबा को देखा है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियाँ हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, नहीं तो आप अपने को बांधेली समझ के बैठे हो। अरे भाई, आप अपना प्रभाव निकालो ना दुनिया के अंदर में, संगठन इकट्ठा करो ना, तो तुम्हारे लिए बोलने वाले ढेर खड़े हो जाएंगे फिर। है भाई, बाबा माताओं बहनों को कह रहे हैं, जिन माताओं को ज्ञान समझ में आ गया है
उनको कह रहे हैं कि भाई अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है, बांधेलियों को, युक्ति रचो। भाई सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे? अंत में फिर सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, एक के पीछे वर्षों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बुद्धि है कि खुलती ही नहीं है। हाँ, अब एक छोटी सी वस्तु नहीं छूट पाती है तो विषय विकार छूटना कोई आसान है क्या? कई जगह शौक जुड़े रहते हैं। बड़ा हमको तो बाबा के बारे में सोच सोच के लगता है कि बाबा है, सोचो, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त, समझ में नहीं आता जल्दी से कि हमको कितना बड़ा वर्षा मिल रहा है। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब बहुत कड़ा है ना भाई, जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं है। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता रहता है, नई दुनिया में लगता ही नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। नई दुनिया याद ही नहीं आती, वही पुरानी सड़ी गली दुनिया में बुद्धि लगी रहती है। बड़ा रहम आता है हमको तो भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, आप सामान बनाने की सेवा करनी है, कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, बाप हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति है भाई। चल और अचल, हाँ, अचल क्या है? मुक्ति। और चल क्या है? जीवन मुक्ति। तो दोनों का मालिक बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी है। इसी खुशी और नशे में रहना है ना भाई। लोग यहाँ पर ज़मीन ढूंढते रहते हैं, ये लेंगे ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, वहाँ भी तो जगह बनाओ। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। हाँ, जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है आपके स्वभाव संस्कार को देखकर। हाँ, तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि सोच अंदर में उल्टी सुल्टी चलती रहती है, इसकी याद उसकी याद, ये चाहिए वो चाहिए, शांत नहीं रहता मन। ये ऐसा है, वो वैसा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला है, मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख पाए, फलाना है ढिकाना है। ओह, दुनिया भर की कहानी अंदर घूमती रहती है। ये रिश्ता नाता याद आएगा, वो पुराने बचपन के दिन आएंगे याद। सोचो, कभी शौक याद आ जाएगा, ये खाना है वो खाना है, कभी यहाँ घूमने जाना है वहाँ जाना है, ये बन ठन के बिल्कुल रौब हारेंगे, कभी ईगो में रहेंगे, अपने स्वभाव को बदलते ही नहीं हैं। सोचो, जब तक अपने स्वभाव को दिव्य नहीं बनाया तब तक सेवा हो कैसे सकती है? सोचने की बात है ना भाई।
कई तो बस डरे दबे से रहते हैं। भाई डरना दब और एकदम बिल्कुल दबे छुपे रहना है, भाई डरना क्यों? भाई मरते तो हो नहीं, और फिर धन की भी चिंता क्यों करना? भाई डरना क्यों? मरते तो हो ही नहीं, और धन की भी चिंता क्यों करना? क्योंकि यहाँ इस दुनिया से तो मर भी जाना है, और फिर नई दुनिया बेहतर हमको तो बाबा दे रहा है, तो फिर धन की भी चिंता नहीं करना, तन की भी नहीं करना। धन की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तन तो छोड़ना ही है। बस संभालो अच्छी रीति ताकि लंबे समय तक चल सके, बाकी चिंता क्या करना है? सोचो, नहीं तो गए डॉक्टर के पास, दिखा दिए शरीर, और उसने कह दिया ये बीमारी वो बीमारी, तो हो गए चिंतित, खत्म। उसी चिंता में कितने लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो बहुत गहरी बात है। वृत्ति मतलब आप अंदर क्या सोच रहे हो, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, है ना भाई गीत? तो बहुत समझने की जरूरत है। अच्छा भाई, स्लोगन, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्वाधिकार मिल जाएंगे। हाँ भाई, सारा दिन फरियाद में रहते हैं लोग, सारा दिन फरियाद में रहते हैं। मंदिर गए तो फरियाद, किसी से मिले तो फरियाद, अपेक्षा बनी रहती है। ये अपेक्षा और इच्छा, ये दो महाशत्रु है जीवन के। इन सब बातों को कोई अच्छी रीति समझता ही नहीं है, न समझाते हैं। कहाँ कहाँ की गपोड़ संख बातें करते रहेंगे, है दुनिया भर के कर्म कांड और परिपाटी में लोगों को फंसाते बैठे रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।